पांच बहू का बोझ दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह के 6 बजे थे। सुरभि की आंख खुल गई जैसे हर रोज खुलती थी। उसने बगल में देखा, अमित गहरी नींद में थे। फिर छत की तरफ देखा और सोचने लगी, आज भी वही दिन होगा। 10 साल हो गए थे शादी को। 10 साल में कभी उसकी गोद नहीं भरी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, सुरभि कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात उसके सीने में जहर की तरह घुल गई थी। हर महीने जब वह दिन आता, वे बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोती। कोई नहीं जानता था उसका दर्द। कोई नहीं समझता था कि जब आपके आसपास की हर औरत माँ बन जाए और आप खाली हाथ रह जाए तो कैसा लगता है। रसोई में चाय बनाते हुए उसने सुना, ऊपर से सास मिथिलेश जी की आवाज़ आ रही थी, बहू चाय कब लाएगी। सुबह सुबह चाय के बिना नींद नहीं खुलती। सुरभि ने जल्दी से ट्रे सजाई और ऊपर ले गई। चाय देते समय उसका हाथ कांपा और थोड़ी सी चाय मेज पर गिर गई। बस बस रख दे, तुझसे तो कुछ नहीं होगा। 10 साल में एक बर्तन भी ठीक से नहीं थामा, ना बच्चा हुआ ना घर का काम सीखा, बस खाली बैठना आता है। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप गिरी चाय पोंछी और नीचे चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने आवाज़ नहीं की। वे जानती थी कि आवाज़ करने से और बुरा होगा। तभी अमित नीचे आया। उन्होंने सुरभि को रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ। कुछ नहीं, माँ ने कुछ कहा। तुम तो जानते ही हो, रोज की बात है। अमित ने उसे गले लगाया, पर कुछ नहीं बोले। वे भी क्या बोलते, अपनी माँ के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। उन्होंने सोचा, काश वे कुछ कर पाते, पर माँ का स्वभाव बदलना आसान नहीं था। उसी दोपहर करीब 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, बदहवास हालत में। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके गाल धसे हुए थे और आंखों के नीचे काले गहरे थे। सुरभि, दीदी से मिलना है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। सुरभि बाहर आई तो चौंक गई। शांति, तू यहाँ। शांति, सुरभि की चचेरी बहन, बुरी हालत में थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। सुरभि को याद आया, बचपन में दोनों साथ खेलती थी, साथ पढ़ती थी। शांति की शादी भी उसके साथ ही हुई थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने घरवाली की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों और मायके वालों ने उसको अपनाने से मना कर दिया था। अब वह मजदूरी करती थी, पर बीमार पड़ गई तो काम छूट गया। 3 दिन से भूखी थी, बच्ची भी भूखी थी। रातें सड़क पर काटती थी। दीदी, शांति बस इतना कह पाई और उसके पैरों पर गिर गई। उसकी गोद में बच्ची भी रोने लगी। दीदी, मेरी बच्ची को 2 रोटी खिला दो, मुझे कुछ मत देना, बस इसे बचा लो। ये मेरी जान है दीदी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूँगी। शांति की बच्ची का नाम लवी था, करीब 2.5 साल की, बहुत कमज़ोर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और गाल धसे हुए थे। वे डरी हुई थी, अपनी माँ से चिपकी हुई। सुरभि का दिल पिघल गया। उसने शांति को खाना खिलाया, लवी को दूध पिलाया। लवी ने दूध पीते पीते सुरभि को देखा और थोड़ा मुस्कुरा दी। वे मुस्कान सुरभि के दिल में उतर गई। तभी ऊपर से मिथिलेश जी ने आवाज दी, कौन है रे। वे नीचे आई और शांति को देखा। नाक वो सिकोड़ ली, अब ये कौन ले आई हो। हमारा घर अनाथालय है क्या। वैसे ही एक पांच बहू का बोझ है, अब इस भिखारिन को और इसकी भूखी बच्ची को पालेंगे। माँ जी, ये मेरी बहन है। बहन? तेरी बहनें कहाँ से आ गई। तू तो कहती थी तेरी कोई बहन नहीं है। चचेरी बहन है माँ जी, बचपन में साथ खेलते हैं हम। इसका पति मर गया, ससुराल वालों ने निकाल दिया। कहीं नहीं है इसके पास जाने को। चचेरी या ममेरी मुझे क्या, मैं नहीं रख सकती यहाँ, अभी निकालो इसे। शांति घबरा गई। उसने सुरभि के पैर पकड़ लिए। दीदी, मुझे मत निकालो, मैं सड़क पर मर जाऊंगी, लवी मर जाएगी। बारिश में भीगते भीगते इसकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक हुई है, फिर से बीमार हो जाएगी। सुरभि का कलेजा मुंह को आ गया। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसने सास के सामने डटकर बात की। माँ जी, ये मेरी बहन है, अगर मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। इसकी मदद करना मेरा फर्ज है, बस कुछ दिनों की बात है। मिथिलेश जी ने हैरानी से सुरभि को देखा। इतने सालों में पहली बार बहू ने उनसे ऐसे बात की थी। वे कुछ बुदबुदाई और ऊपर चली गई। सुरभि ने शांति को अपने कमरे में ले जाकर बैठाया। कुछ दिन बीत गए। शांति घर के काम में हाथ बटाने लगी। लवी भी अब थोड़ी खुलने लगी थी। अच्छा खाना मिलने से उसके गाल भरने लगे थे, आंखों में चमक आ गई थी। एक दिन सुरभि बगीचे में बैठी थी, दूर कहीं खोई हुई। उसे याद आ रहा था,
कल पड़ोस की सीता के यहाँ बच्चा हुआ था, सब लोग बधाई देने गए थे, सुरभि नहीं गई। वहाँ जाकर वह और टूट जाती, तभी उसे लगा किसी ने उसकी गोद में हाथ रखा है। उसने नीचे देखा, लबी वहाँ खड़ी थी और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मासी, मुझे भी बैठना है। सुरभि ने उसे उठाया और गोद में बैठा लिया। लबी ने अपना छोटा सा हाथ सुरभि के गाल पर रखा और मुस्कुरा दी। मासी, आप उदास क्यों हो? सुरभि की आंखें भर आईं। 10 साल में पहली बार किसी ने उससे पूछा था कि वे उदास क्यों हैं। उसने लबी को गले से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मासी, आप अच्छी हो, आपने हमें खाना दिया, दूध दिया, मम्मी कहती है आप बहुत अच्छी हो। इतना सुनना था कि सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोती रही और लबी उसे देखती रही। फिर लबी ने अपने छोटे से हाथ से उसके आंसू पोंछ दिए। मासी, रोती क्यों हो? मैं हूं ना, मम्मी भी है, हम सब हैं। सुरभि ने उसे और जोर से गले लगा लिया। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी बंजर जमीन पर पहली बार बारिश हुई हो। दूर खड़ी शांति ने यह सब देखा। वह मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में डर भी था। डर कि कहीं उसकी बच्ची उससे दूर ना हो जाए। पर वह डर उसे बुरा नहीं लगा। उसे लगा अगर लबी को 2 लोगों का प्यार मिले तो बुरा क्या है। शाम को जब अमित ऑफिस से लौटे तो उन्होंने सुरभि को लबी के साथ खेलते देखा। सुरभि के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो उन्होंने 10 साल में कभी नहीं देखी थी। वे लबी को झुला रही थी और दोनों हंस रहे थे। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, अमित ने कहा। लगता है जैसे मैं भी किसी की माँ हूँ, सुरभि ने कहा और उसकी आंखें नम हो गई। काश ये मेरी अपनी होती। अमित चुप हो गया। वे जानते थे कि ये कभी नहीं हो सकता। एक दिन मिथिलेश जी ने शांति को अकेले में बुलाया। शांति डर गई। सोचा कहीं उसे घर से निकालने की बात तो नहीं है। वे कांपते हाथों से उनके पास गई। शांति बैठ, तुझसे एक बात करनी है। जी माँ जी, बोलिए। शांति की आवाज़ में डर था। देख शांति, तू यहाँ रहती है तो ठीक है, पर सोचती कभी है कि आगे क्या करेगी, लबी को कैसे पालेगी। शांति की आंखें नम हो गई। माँ जी, मैं मेहनत मजदूरी करूँगी, कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी, बस लबी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी से कितना मिलेगा? 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलेगी। लबी को क्या दे पाएगी? अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। जब वे बड़ी होगी तो तुझसे पूछेगी, माँ तुमने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं, तो तू क्या जवाब देगी? शांति चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वे जानती थी कि मिथिलेश जी सच कह रही थी। मैं एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना। नहीं माँ जी, आप तो बड़ी हैं, जो कहेंगी सही कहेंगी। देख, सुरभि के कोई बच्चा नहीं है, वे लबी को बहुत प्यार करती है। मैं रोज देखती हूँ कैसे वे लबी के पीछे पीछे घूमती है, कैसे उसे खिलाती है, कैसे उसकी चोटी बनाती है। उसकी गोद सूनी है शांति, 10 साल से सूनी है। तू लबी को उसे गोद दे दे। शांति के होश उड़ गए। क्या माँ जी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपनी बच्ची को कैसे दे दूँ? वे मेरी जान है। जब उसके पापा मरे तो उसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। उसे देखकर ही मैंने सांस लेना सीखा। वह मेरे खून का टुकड़ा है। सुन, पागल मत हो, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। सुरभि लबी को राजकुमारी की तरह रखेगी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, अच्छे कपड़े देगी, अच्छा खाना देगी। तू क्या दे सकती है उसे? तू मेहनत मजदूरी करेगी तो लबी को कौन देखेगा? वे भूखी प्यासी घूमेगी, सड़क पर खेलेगी, गंदी होगी, बीमार होगी। यहाँ वे बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, इस घर की मालकिन बनेगी। शांति फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। माँ जी, मैं सोचूंगी। सोच ले, पर याद रख, माँ वह नहीं जो बच्चे को जन्म दे, माँ वह है जो बच्चे को सुख दे सके। अगर तू सच में लबी से प्यार करती है तो उसकी खुशी के लिए ये त्याग कर। उस रात शांति सो नहीं पाई। वे लबी को देखती रही, कैसे वे मासूमियत से सो रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने लबी के बालों को सहलाया, उसके माथे को चूमा, उसके छोटे छोटे हाथ पैर देखे। उसने सोचा, मिथिलेश जी सही कह रही हैं। वे लबी को क्या दे सकती है? एक झुग्गी, रोटी के 2 टुकड़े, फटे कपड़े। और सुरभि उसे क्या देगी? एक महल, प्यार, ऐशो आराम, अच्छी शिक्षा। लबी वहाँ राजकुमारी बनेगी। उस सुबह उसने मिथिलेश जी से कहा, माँ जी मैं मान गई, पर एक शर्त है। क्या शर्त? मैं यहीं रहूँगी लबी के पास, उसे बड़ा होते देखूंगी। वे मुझे मासी बुलाएगी, पर मैं जानूंगी कि वह मेरी बेटी है। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। उसे देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, तू यहीं रहेगी, नौकरानी की तरह नहीं, हमारी अपनी की तरह।
तू रवि की मासी रहेगी और वह तुझे मासी बुलाएगी, पर उसकी माँ सुरभि होगी। शांति फिर रो पड़ी, पर इस बार उसने आंसू पोंछ लिए। उसने तय कर लिया था वह ये त्याग अपनी बच्ची की खुशी के लिए करेगी। अगले दिन मिथिलेश जी ने सुरभि को बुलाया और सब कुछ बताया। सुरभि हैरान रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, ये सच है? शांति मान गई? उसने अपनी बच्ची को मुझे दे दिया? हाँ बेटा, उसने तेरा दर्द समझा। वे जानती है कि तू लवी को कितना प्यार करती है, पर वे यहीं रहेगी लवी के पास। तू उसकी माँ बनेगी और शांति उसकी मौसी। सुरभि की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर साथ ही दर्द भी था। वे जानती थी कि शांति के लिए ये कितना मुश्किल होगा। वे दौड़कर शांति के पास गई और उसे गले लगा लिया। शांति, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी, ये एहसान है। मैं लवी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। दीदी, मुझे पता है तुम अच्छी माँ बनोगी, बस उसे कभी मुझसे दूर मत करना। मुझे उसे देखते रहने देना। हरगिज़ नहीं शांति, तू उसकी मासी है और हमेशा रहेगी। उसी दिन शांति ने लवी को नहलाया, उसके बालों में तेल लगाया, नए कपड़े पहनाए जो सुरभि ने दिए थे। लवी खुश थी, मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मम्मा देखो, मेरे नए कपड़े बहुत सुंदर है ना? हाँ बेटा, बहुत सुंदर हो तुम, राजकुमारी लग रही हो। शांति ने लवी को खाना खिलाया, उसे गोद में लिया और बहुत देर तक सीने से लगाए रखा। वे उसके बालों को सूंघ रही थी, उसे याद कर रही थी, कैसे वह पैदा हुई थी, कैसे उसने पहली बार आंखें खोली थी, कैसे उसने पहली बार मम्मा कहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह लवी को नहीं देख रही थी। फिर उसने लवी को सुरभि की गोद में बैठाया। लवी, अब तू मासी को मम्मा बुलाएगी। क्यों? तुम तो मेरी मम्मा हो। बेटा, मैं भी हूँ तेरी मम्मा, पर अब तुझे दो मम्मा मिलेंगी, एक मैं और एक ये। देख, तुझे दो गुना प्यार मिलेगा। लवी ने सुरभि को देखा, फिर शांति को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर वह मुस्कुरा दी। दो मम्मा? अच्छा। शांति ने लवी को आखिरी बार चूमा, एक लंबा चूमा, जैसे वह उस चूमे में अपनी सारी ममता भर देना चाहती हो। फिर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर वह दीवार से लगकर रोने लगी। उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। वह चाहती तो अंदर जा सकती थी, लवी को वापस ले सकती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। वे दीवार पर सिर पटकते हुए बुदबुदाई, मेरी बच्ची, मेरी जान, माफ़ कर दे मुझे। मैं तेरी खुशी के लिए ये कर रही हूँ। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। लवी शांति को ढूंढती, उसे पुकारती, शांति छिप जाती, दूर से उसे देखती और रोती, मम्मा, मम्मा कहाँ है? लवी रोती, सुरभि उसे समझाती, बेटा, मैं हूं ना तेरी मम्मा। नहीं, तुम मासी हो, मेरी असली मम्मा कहाँ है? एक दिन लवी की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार, उल्टियाँ। सुरभि घबरा गई। उसने शांति को आवाज दी। शांति दौड़ी आई। लवी को देखते ही वह बेसुध हो गई। मेरी बच्ची, मेरी जान। उसने लवी को गोद में लिया। लवी ने आंखें खोली और शांति को देखा। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डर मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। शांति ने सारी रात लवी के पास बिताई। सुबह तक लवी ठीक हो गई, पर शांति की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। सुरभि ये देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने देखा लवी शांति की गोद में जाकर ही शांत हुई। वह शांति से चिपक गई, उसकी गर्दन में हाथ डालकर सो गई। उस रात सुरभि को एहसास हुआ वे कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वे एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर रही थी। वे खुद जिस दर्द से गुजर रही थी, बच्चा ना होने का दर्द, अधूरी औरत होने का दर्द, वही दर्द वह किसी और को दे रही थी। और ये दर्द उससे भी बड़ा था, क्योंकि शांति ने माँ बनने का सुख पाया था और अब उसे उस सुख से वंचित किया जा रहा था। अगली सुबह सुरभि ने मिथिलेश जी और शांति को बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, रात भर वह रोई थी। माँ, शांति, मुझे एक बात कहनी है। क्या बेटा? मिथिलेश जी ने पूछा। माँ, मैं लवी को अपनी बेटी नहीं बना सकती। मिथिलेश जी चौंक गई। क्या, पागल तो नहीं हो गई? हमने सब तय कर लिया था। शांति मान गई। माँ, कल रात मैंने देखा लवी बीमार थी और शांति उसके पास बैठी थी। लवी ने शांति को देखते ही मम्मा कहा। वे शांति की गोद में जाकर ही शांत हुई। मैं समझ गई, कोई भी बच्ची अपनी असली माँ की जगह नहीं ले सकती और कोई भी माँ अपने बच्चे की जगह नहीं ले सकती। शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। सुरभि ने आगे कहा, शांति, मैंने सोचा था कि लवी मिल जाएगी तो मैं माँ बन जाऊंगी,
लेकिन मैं भूल गई कि माँ बनने के लिए सिर्फ गोद नहीं, ममता चाहिए। और शांति, तू लवी से बहुत प्यार करती है, तू उसकी असली माँ है। मैं उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। दीदी, शांति बस इतना कह पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं लवी की माँ नहीं बनना चाहती शांति, मैं उसकी मासी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं उसे प्यार दूंगी, पढ़ाऊंगी, बड़ी करूंगी, लेकिन वह तेरी बेटी रहेगी, तू उसकी माँ रहेगी और मैं उसकी मासी। क्या ये ठीक रहेगा? शांति सुरभि के पैरों पर गिर गई। दीदी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं रोज सोचती थी अगर लवी मुझसे दूर हो गई तो मैं कैसे रहूंगी, पर तुमने आज मुझे वह सब कुछ वापस दे दिया जो मैंने खोया था। सुरभि ने उसे उठाया और गले लगा लिया। शांति, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा नहीं था कि तुझे कितना दर्द हो रहा होगा। उसी वक्त लवी वहां आ गई। वह दौड़कर शांति से लिपट गई। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ थी? मुझे बहुत डर लगा। बेटा, मैं यही हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। लवी ने फिर सुरभि को देखा और उसकी गोद में भी आ गई। मासी, आप भी अच्छी हैं, आपने मेरी मम्मा को वापस ला दिया। सुरभि ने लवी को चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। मिथिलेश जी ने ये सब देखा, उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मुझे सिखा दिया कि माँ बनने के लिए कोख का होना ज़रूरी नहीं, दिल का होना ज़रूरी है। तू सच में माँ है, इस घर की सबसे बड़ी माँ। 3 साल बीत गए। आज लवी 5.5 साल की हो गई थी। घर में जश्न का माहौल था, गुब्बारे लगे थे, झालरें सजी थी। लवी ने लाल फ्रॉक पहना था जो सुरभि ने ऑनलाइन मंगवाया था। उसके गले में शांति ने सोने की चेन डाली थी जो उसने अपने पति से मिले आखिरी पैसों से खरीदी थी। लवी दौड़ती हुई सुरभि के पास आई। मासी, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, जानती हूँ, आओ केक काटते हैं। सब इकट्ठा हुए। अमित, मिथिलेश जी, शांति और दूसरे रिश्तेदार। केक बहुत बड़ा था, 3 मंजिला। ऊपर लवी की गुड़िया लगी थी। किसी ने पूछा, लवी, केक कौन काटेगा? लवी ने सुरभि और शांति का हाथ पकड़ा और बोली, मेरी मम्मा और मेरी मासी। शांति मुस्कुराई। सुरभि की आंखें नम हो गई। दोनों ने मिलकर केक काटा। लवी ने पहला टुकड़ा शांति को खिलाया, दूसरा सुरभि को, तीसरा मिथिलेश जी को, चौथा अमित को। सबने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह सुरभि के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। मासी, आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करती हो? क्योंकि तू बहुत प्यारी है बेटा। मासी, मेरी टीचर ने बताया था मम्मा वही होती है जो सबसे ज़्यादा प्यार करे, तो आप भी मेरी मम्मा हो। बस मैं आपको मासी बुलाती हूँ, पर दिल से आप भी मेरी मम्मा हो। सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लवी को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, मैं भी तेरी मम्मा हूँ, बस नाम अलग है। शांति पास आई और दोनों के बगल में बैठ गई। दीदी, लवी ने सच कहा, तुम उसकी दूसरी माँ हो और मुझे इस बात से कोई गिला नहीं, बल्कि खुशी है। आज लवी के पास 2 माँओं का प्यार है, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। मिथिलेश जी ने आकर तीनों को आशीर्वाद दिया। आज मेरा घर सच में भर गया। 2 बेटियां और 1 पोती, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। सुरभि, आज मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, तुझे बांझ बांझ कहा। आज समझ में आया कि तू सबसे बड़ी माँ है। सुरभि ने उनके पैर छुए। माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि परिवार सबसे बड़ा होता है। शाम ढल गई, मेहमान चले गए। लवी थककर सुरभि की गोद में सो गई। उसका एक हाथ शांति की तरफ था, एक सुरभि की तरफ। दोनों की उंगलियां उसके छोटे से हाथ में थी। सुरभि ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, आज मेरी गोद सच में भरी हुई है, ना सिर्फ लवी के वजन से, बल्कि उस प्यार से जो उसने मुझे दिया है। और ये गोद अब कभी खाली नहीं होगी। उसने लवी के सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार सब कुछ ठीक है। बाहर चांदनी फैल रही थी और भीतर 2 माएँ, एक ने जन्म दिया था, एक ने प्यार दिया था। दोनों अपनी बच्ची के सपनों की रखवाली कर रही थी। शांति ने धीमे से कहा, दीदी, सो गई तुम्हारी बच्ची? सुरभि मुस्कुराई। हाँ शांति, हमारी बच्ची। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।